नमो नारायण, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए, मैं आपके लिए रीडिंग लेकर हाजिर हो गई हूँ फिर से। कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की थी कि आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप में और उनके सोच में आ रहा है। आज हम चेक करेंगे, जो कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि दूसरा वीडियो कंटिन्यूएशन में लाऊंगी कि क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या वो रिलायबल है और भरोसे के लायक है। यदि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। कलेक्टिव के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी साइन वालों के लिए है। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अपना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कलेक्टिव न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग आपके लिए ला पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैसेज लाऊँगी, ताकि आपके लाइफ में अधिक से अधिक आपको गाइडेंस मिले, आपको अधिक से अधिक हीलिंग मिले। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स यदि आपकी तरफ आते हैं तो उनके हिडन मोटिव्स क्या हो सकते हैं। पहले हम उनके हिडन मोटिव्स देखेंगे और फिर आपको उन पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, उनके दिल में क्या है, तो ये हिडन मोटिव्स जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, जो मेरे कलेक्टिव है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर के हिडन मोटिव्स प्लीज़ बताइए। उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या छिपा रहे हैं, उनके क्या हिडन फीलिंग्स और मोटिव्स है, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स को बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए, पॉजिटिव बने रहिएगा। कर्मा कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेप्थ। क्या ही बताऊं, ये मैं पूछ कुछ और रही थी, आ गई कर्मा रीडिंग। खैर, एलेबोरेट करूंगी। कर्स, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। फाउंडेशन, स्टैब्लिश्ड फैमिली सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिजायरिंग। नेक्स्ट, ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन और एडोरेशन एंड एडिक्शन। ठीक है, ट्विन फ्लेम, मिररिंग, shattered shared feelings and reflection. मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। तो इतना ही लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है ये हम चेक करते हैं। पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। ओके, देखिए, हिडन फीलिंग क्या है, हिडन मोटिव्स क्या है। बात ये है कि आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है वो चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि अब उन्हें मिल रही है कर्मा, या फिर कर्मा मिलने का डर है। ओके, उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक नहीं किया, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जो भी किया वो उनके लिए कर्मा उन्होंने क्रिएट कर लिया है। उन्होंने अपने लिए नेगेटिव जो भी कर्मा है, कर्मा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। कर्मा का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप सिर्फ डेप्थ में ही चले जाते हो, आप पॉजिटिव कर्मा भी होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो किए हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट एंड डेप्थ है। ये डेप्थ हो गया है, ये आपका लिया खाली, आपको दिया कुछ नहीं, ये नेगेटिव में चला गया है। तो इस बात का उन्हें डर है और इसीलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। कंटिन्यूस आपके बारे में सोचते हैं, 24/7 आपको मिस करते हैं, आपको क्रेव करते हैं और आपकी इच्छा रखते हैं, डिजायरिंग, आपकी इच्छा रखते हैं कि कैसे मैं। देखिए, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप यदि फेमिनाइन है तो आपके मैस्कुलिन काउंटर पार्ट, आप यदि मैस्कुलिन है तो आपकी फेमिनाइन काउंटर पार्ट आपके बारे में ऐसा सोचती हैं। या फिर आप अदर जेंडर के भी हैं तो नो इशू,
आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर के लिए देख लीजिए। और फिर लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, इन रिलेशनशिप, आउट रिलेशनशिप, मैं इसकी किसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। आपके और आपके पार्टनर के बीच के सिचुएशन की बात करें और वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, आपको उनके साथ भरोसा करना चाहिए कि नहीं, इसकी बात हो रही है। तो जब यहाँ कर्मा की बात आ गई तो निश्चित रूप से कुछ बहुत ही बुरा उन्होंने आपके साथ कर दिया है और मिस कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आप दोनों साथ में नहीं हो, ये भी यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है। कर्स, पहले हम मिस्टेक्स को ही लेते हैं। मिसअंडरस्टूड, विक्टिम एंड लॉस्ट सोल। तो यहाँ पर है कि उन्होंने आपको गलत समझा, आपको कमतर समझा, मतलब आपको एप्रोप्रिएट अपने लिए नहीं समझा, समथिंग, मतलब जो उन्हें नहीं होना समझना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो गलती की है, अब उस गलती के लिए अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी किया, उन्होंने अपनी आत्मा ही खो दी है। मतलब जब तक आप उनके साथ थे तब तक वो एक अलाइव सोल की तरह थे, और आप जैसे ही उनकी लाइफ से निकल गए हो, वो साइड कार्ड पूरी तरह से नहीं दिख रही है आपको, ये देखिए, तब से उन्हें लगता है कि उनकी आत्मा ही उनके शरीर से बाहर निकल गई है। ओके। कर्स, उन्हें लगता है कि उनके आपके रिलेशनशिप पर किसी ने कर्स कर दिया, किसी ने हैक्स कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया। इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही हो, लोगों की बुरी नज़र लग गई हो, लोगों ने बहुत बुरा कुछ कहा हो आप लोगों के रिलेशनशिप पर, और ऐसा नहीं भी हो सकता है, उन्हें अभी ऐसा फील हो रहा हो। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत बुरे सिचुएशन से आपके रिलेशनशिप गुजर रहे हो, तो उन्हें लगता है विच क्राफ्ट किया गया था, बहुत कुछ जादू टोने की गई थी, काला जादू हुआ है, नेगेटिव माइंड हो गया। क्योंकि वो आपके लिए, हो सकता है कि कभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हों और अचानक से वो कैसे बदल गए, तो उन्हें लगता है कि क्या किसी ने मेरे दिमाग को अपने जादू से कंट्रोल कर लिया, क्या किसी ने मेरा दिमाग घुमा दिया। तो ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही है। ठीक है। ऑब्सेशन, अभी वो आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं, मतलब किसी भी हालत में बाय हुक बाय क्रुक आप ही आप चाहिए। ठीक है। वो आपको प्यार करना चाहते हैं और एडिक्टेड है आप, मतलब सब कुछ, मतलब होते हुए भी आपकी कमी उन्हें, उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। ठीक है। और फाउंडेशन स्टैब्लिश्ड, फैमिली सिक्योरिटी। ओके। तो हो सकता है कि आपके जाने से उनकी फाउंडेशन हिल गई हो। ठीक है। यानी नींव हिल जाना, परिवार टूट जाना, या उसे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने फैमिली को एक साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं, और या फिर उनके फैमिली में ऐसा रहा हो कि उनकी फाउंडेशन अच्छी नहीं रही हो। ठीक है। इनसिक्योर फैमिली से आते हो, उसके कारण उन्होंने इनसिक्योरिटी में इस तरह के बिहेवियर के कर दी हो, तो उन्हें अपने फाउंडेशन पर, यानी जहाँ से उन्हें इस तरह की सीख मिली, जहाँ से इस तरह के उन्हें इस तरह की बिहेवियर की सीख मिली, या फिर उन्होंने जो अडेप्ट किया है अपने अपने परिवेश से, अपने घर परिवार से, इस बात का उन्हें हो सकता है कि अफसोस होता हो। तो दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। ट्विन फ्लेम, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। देखिए, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा समझ लीजिए कि एक जैसा करता है, दूसरा वैसा ही करता है। पैशन इग्नाइट हुआ दोनों तरफ, पैशन खत्म हुआ दोनों तरफ, खुशी है तो दोनों है, बुझ गए तो दोनों बुझ गए। और इसके लिए दोनों दोनों को अप्रिसिएट करते हैं। जब अच्छे मोमेंट में होते हैं, वो बोलता है तुम बहुत अच्छे हो, नहीं नहीं तुम ज़्यादा अच्छी हो, और फिर नहीं, यदि बुरा बोलते हैं तो तुम सबसे ज़्यादा बुरे हो, तो नहीं तुम उससे ज़्यादा बुरी हो। तो कहने का मतलब है ट्विन फ्लेम में दोनों एक दूसरे को ना, ऐसा लगता है कि बस सामने खड़े हैं और एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं, और मतलब अपने आप को ही देखने जैसी बात है, और वो एक दूसरे को कर्स करते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुरा करते हैं। अच्छे मोमेंट में तो दोनों ही बाबू बाबू सोना सोना चलता है, और जब बुरे मोमेंट में है तो दोनों ही एक दूसरे को मतलब बहुत ही बुरा मानते हैं। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन है, जैसे हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं ना, जैसे पानी में हम अपना चेहरा देखते हैं ना, वैसा ही है
कि एक ब्लश किया तो दूसरा भी ब्लश किया, एक गुस्से में है तो दूसरा भी रेज में गुस्से में आ गया। यहाँ पर ये आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। अभी वो चाहते क्या है, बॉटम ऑफ द डेक में है पीस चाहते हैं, किसी भी तरह से शांति सुकून आए, बैलेंस हार्मनी फ्रेंडशिप। प्यार से रहो ना रहो, कम से कम दोस्ती के टर्म पर ही आ जाओ, ठीक है। जैसे ये देखिए दो गोल पत्थर हैं, दो गोल पत्थर आपस में एक दूसरे पर नहीं टिक सकते, फिर भी टिकाने की मनसा है, टिकाने की इच्छा है कि एटलीस्ट फ्रेंडशिप के टर्म्स पर ही हार्मनी बरकरार रहे, खुशहाली बरकरार रहे, मेंटल सुकून आज, ठीक है। ये आपके पार्टनर चाहते हैं। एनर्जी इज नॉट बैड, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आए हैं। चलिए हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं टैरोट से। कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि कहूँ कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं टैरोट क्या कहते हैं उनकी एनर्जी के बारे में। आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। कर्मा मतलब कहने का मतलब वो आप क्या करोगे, डिवाइन ने ऑलरेडी अपने जजमेंट पास कर दिए हैं। मुझे लगता है डिवाइन की जजमेंट, डिवाइन के कोड़े चल रहे हैं फॉर श्योर। नहीं चल रहे हैं तो चलेंगे, कुछ तो है, कुछ तो है। चलिए देखते हैं उन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो उनकी फीलिंग क्या है, डीप ट्रू फीलिंग। आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंजल प्लीज़ बताएं, मेरे जो भी कलेक्टिव है उनको उनके पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ये कार्ड कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं इनसे, इसलिए थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। ओह माय गॉड, पूरा किए कराए पर पानी फेर दिया इस डेविल ने। अब तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। ओह माय गॉड, देख लीजिए। अब क्या ही बताऊं, क्या बताऊं। यहाँ कहानी ऐसी, इस ये कार्ड नहीं होती, कोई और कार्ड होता तो यहाँ ऐसी कहानी बन रही है, ऐसे सिचुएशन उभर के आ रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, पर अभी जो है सो है, क्या कर सकते हैं। देखिए भाई, क्वीन ऑफ कप्स, आपने इतना प्यार दिया है इस पर्सन को, इतना प्यार दिया है कि आपके प्यार के बिना ये पर्सन तरस रहा है, तड़प रहा है। कर्मा इसके यही है कि अब इसकी लाइफ में प्यार नदारद है, गायब। ड्रॉप ऑफ लव इसके लाइफ में नहीं है, एक बूंद भी नहीं है प्यार का। ये प्यार जो है ना इसके लाइफ में जरा सा भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कर्स। इसकी हालत अब ये है कि इसने पैसे के पीछे भागकर, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागकर इसको क्या मिला, अब इसे सब कुछ है इसके पास, अबंडेंस है, पर ये अकेला है। पैसे हैं इसके पास, फॉर श्योर पैसे हैं, पर अकेला है। इसकी लाइफ में थ्रिल है पर लव नहीं है, पैशन है, थ्रिल है पर लव नहीं है, ठीक है। और आप जो हैं, जो प्यार करने वाले इंसान थे, वो इसके लाइफ से निकल चुके हो, ये तो फॉर श्योर है। आप भी अपने फाइनेंस पर मे भी काम कर रहे होगे। अब ये चाहता है कि थ्री ऑफ वैंड्स आपकी तरफ आना, आपको कुछ ऑफर देना,
एक लंबे इंतजार के बाद, एक लंबी दूरी तय करके, थ्री ऑफ हैंड्स बताता है बेयर मिनिमम 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स के तक का समय आप दोनों के बीच में आपका ये इंतज़ार रहा होगा, या इस पर्सन का इंतज़ार रहा होगा आपके लिए। इसने बहुत इंतज़ार किया, अब ये आपकी तरफ आना चाहता है। आप और अपनी विश या अपनी इच्छा जो भी है वो ये आप तक रखना चाहता है। किंग ऑफ वैंड्स बहुत ही डेडिकेटेड है अपने करियर को लेकर, अपने एक अच्छी हाई पोजीशन हो सकती है, ये अट्रैक्टिव हो सकता है पर्सन, ये बहुत ही गुड लुकिंग हो सकता है। कोई भी इसे बाहर से देखे तो कह सकता है कि ये बहुत, इसे कोई भी पाना चाहेगा, बस ये समझ लीजिए। बाहर से कोई भी इसे देखे तो इसे कोई भी पाना चाहेगा। कैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट, बाहर से ये पूरी तरह से फुलफिल्ड पर्सन है, पर ये अंदर ही अंदर खोखला है। ऊपर से जितना ये पैशनेट दिखता है, अंदर से ये पूरी तरह से नेगेटिव माइंडसेट में है, खोखला है, नेगेटिविटी में है इसकी एनर्जी। ठीक है, ये क्रॉस रोड पर है, किस तरह से सब कुछ ठीक करे। ये जो आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहा है, ये आपके तरफ जो इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये डिसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी इसके पास ना कोई और सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपके अलावा यहाँ पे 2 सिचुएशन, तो ये 2 रास्तों में से एक रास्ता कौन सा चुने, आपकी तरफ आए या फिर कहीं और किसी और रास्ते पर निकल जाए, इसे समझ में नहीं आता। वैसे ये आपसे काफ़ी ऑब्सेसिव है, यहाँ डेविल भी बता रहा है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड है, पर कुछ और भी इसके लाइफ में है, कुछ और मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका करियर हो सकता है, इसके मनी फाइनेंस हो सकते हैं, अदर रिलेशन हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, कुछ भी है। तो ये तय नहीं कर पा रहा है कि आपकी तरफ आए या फिर आपसे दूर चला जाए ये पर्सन। ओके, क्रॉस रोड पर है। साथ ही साथ मैं यदि बताऊं, ये अपने इंट्यूशन को सुनना चाहता है, ये अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहता है, ये आपके लिए अट्रैक्शन भी फील करता है। ठीक है, आप आपकी ऐसा लग रहा है कि आपने जो द हाई प्रीस्टेस, ये आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखता है जिसको जितना इसने जाना है, यस, इसने जितना आपको जाना है कम जाना है। इसे लगता था कि आपको पूरी तरह से जानता है, पर अब इसे लगता है कि आपको नहीं जानता। ठीक है, आपने अपने आस्तीन में बहुत सारे राज छुपा रखे हैं जो इसे अभी भी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और इसीलिए ये ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। सिडक्टिव एनर्जी आप में महसूस करता है, पैशनेट आपके लव के लिए हो रहा है, ये चाहता है किसी भी तरह से आपकी तरफ आना, आपको और अधिक जानना चाहता है। ठीक है, और इसकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना इसके लाइफ में कुछ ना कुछ 2 है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर 2 सिचुएशन है जिसमें ये अभी भी बैलेंस नहीं बना पा रहा, यानी क्लियर माइंडसेट यहाँ भी देखिए नहीं है इसके पास। ये एक डिसीजन लेकर आपकी तरफ आए ना, इससे नहीं हो पा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये सिचुएशन को बैलेंस करना तो चाहता है, ठीक है, पर अभी भी बैलेंस नहीं कर पाया है ये पर्सन, मैं बता दूं आपको। ठीक है, एंड द डेविल तो बता ही रहा है। डेविल का मतलब क्या है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। बहुत सारे इसके बुरे बुरे हैबिट हो सकते हैं, कुछ भी बुरा, एनीथिंग, क्योंकि ये देखिए ये जो किंग ऑफ वैंड्स है, देखिए ब्लैक अटायर, ये डेविल ब्लैक अटायर, ये पर्सन देखिए ब्लैक एंड रेड अटायर। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्सन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट का, और अपनी बुरी बुरी आदतों में ना ट्रैप्ड है, फंसा हुआ महसूस करता है, और आपको भी इस मकड़ जाल में अपने साथ फांस कर रखना चाहता है। ये आपको जाने नहीं देना चाहता है किसी भी हालत में, इस मकड़ी जाल से ये आपको निकलने नहीं देना चाहता। तो हो सकता है कि ये पीस और बैलेंस जो ये शो कर रहा है,
ये फेक हो, इसकी रियल इंटेंशन जो है आपको कंट्रोल करना हो सकता है। आप इसके कंट्रोल से बाहर कैसे जा सकते हो? आप इसकी निजी संपत्ति हो, ये आपको ओन करता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक इमोशन की जगह ना ये आपको कमोडिटी की तरह, यानी एक सामान की तरह आपको आपके ये आपको ओन करता है, या आप इसकी मलकियत जो कहते हैं ना, यानी ये मालिक है और आप इसके गुलाम हो, सर्वेंट हो, जस्ट लाइक ऐसी कुछ एनर्जी है। ये आपको अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहता, ये इसकी एनर्जी है। तो ट्रस्टवर्दी तो नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? यहीं रहने देते हैं, आप यहीं तक रहने देते। आपको क्या करना चाहिए ये हम अगली रीडिंग यानी कल लेकर आएंगे। आपको ऐसे में क्या करना है, ठीक है। ये गाइडेंस इतनी आज के लिए, इसकी इस पर्सन की इंटेंशन जानने के लिए काफ़ी है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को ओके रखिएगा। बहुत ख्याल रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी तो ज़रूरी बना के रखिए, भले ही कितने ही क्लोज वन क्यों ना हो, आपके पास भी रह रहे हो तो एक इमोशनल डिटैचमेंट जरूर बना के रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत ट्रेन करते होंगे फॉर श्योर। तो आपकी तरफ ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि लॉन्ग वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपना प्रेम और सहयोग मेरे चैनल को जरूर दें। और साथ ही साथ यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।